In this topic of line and dimensioning, we discuss four topics. First one is layout, margin and title block. Second one is line and types of line. Third one is lettering and numbering, and the fourth one is dimensioning. Let's start with the first topic, margin and title block. एक शीट का लेआउट दिया गया है यहाँ पे, जहाँ पे A3 साइज़ की शीट यूज की गई है, जिसका साइज़ है 297 इंटू 420 mm, जहाँ पे आपके बॉटम कॉर्नर में एक टाइटल ब्लॉक दिया गया है और कुछ बॉर्डर लाइंस ड्रॉ की गई हैं। ये हैं आपके मार्जिन्स, जो कि आपके लेफ़्ट साइड आपके चारों कॉर्नर पे शीट के ड्रॉ किए गए हैं बॉर्डर लाइन के थ्रू। सो जो स्पेस आपको दो रेक्टेंगल्स के बीच दिख रहा है, दैट इज़ नोन एज margin. The title block is shown at right bottom. That margin is defined as small d. This figure also gives you some idea about the margin and the title block. Next is margin, जो कि आपके साइज शीट के जो साइज है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि आप कौन सी शीट यूज़ कर रहे हैं, उस पर A0 यूज़ कर रहे हैं या A8 यूज़ कर रहे हैं या A4 यूज़ कर रहे हैं। देन उसका जो ओरिएंटेशन है वो किस तरीके से, शीट का ओरिएंटेशन किस तरीके से है, उसके ऊपर भी मार्जिन के डिपेंड करेंगे। अब जो टाइटल ब्लॉक है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टाइटल ब्लॉक क्या है? एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जो कि आपका नॉर्मली कहाँ पर यूज़ होता है, शीट में बॉटम राइट साइड ऑफ द ड्राइंग शीट, जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। वो इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी है? दैट इज़ नेम ऑफ द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, टाइटल ऑफ द ड्राइंग, ड्राइंग नंबर, स्केल्स। अगर यहाँ पर मल्टी शीट ड्राइंग यूज़ कर रहे हैं तो देन शीट नंबर होगा, आपका सिग्नेचर ऑफ अप्रूविंग ऑफिसर, अथॉरिटी। इस तरीके की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होंगी जो कि आपको टाइटल ब्लॉक के अंदर ही मिल जाएंगी। नेक्स्ट आवर टॉपिक विल बी line and types of line. Here various types of line are shown, जहाँ पे थिक और थिन लाइन दी गई हैं, देन डैश लाइन दी गई हैं। आपको डैश लाइन किस तरीके से होंगी, यहाँ पे कुछ और बेसिक्स लाइन है, जैसे हिडन लाइन, सेंटर लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से कौन सी लाइन के बीच में किस तरीके से, जैसे ऊपर दी गई है जो थिक लाइन दी गई है, दैट इज़ उसकी जो थिकनेस है वो 0.6 mm दी गई है। जबकि अगर हम नीचे देखें हिडन लाइन, जो कि एक डॉटेड डैश लाइन दिखाई गई है, जहाँ पे जो थिकनेस होगी दैट इज़ 0.3 mm, और जो डैश के बीच का जो गैप होगा 1/32 इंच और 1/8 यहाँ पे जो डैश के बीच का गैप दिया गया है, और जो डैश का जो साइज है दैट इज़ 1/8 इंच। जो सेंटर लाइन है दैट इज़ जिसकी जो थिकनेस होगी वो 0.3 mm होगी, और जो डैश का जो बीच के जो डैश का गैप है वो भी आपको फिगर के अंदर दिख रहा है। देन शॉर्ट ब्रेक लाइन, एक जिगजैग लाइन होगी। देन एक ब्रेक लाइन होगी जो कि आप जनरली ICU वगैरह के पैनल्स में देखते हैं, ब्रेक लाइन। देन एक्सटेंशन एंड डायमेंशन लाइन, सेक्शन लाइंस। इस तरीके की कुछ लाइंस आपको दी गई हैं। देन नेक्स्ट इज़ जहाँ पर इनके एप्लीकेशन दी गई है कि कौन सी लाइन कहाँ पर यूज होगी और कौन सी पेंसिल का हम यूज़ करेंगे पर्टिकुलर लाइन को ड्रॉ करने के लिए। जैसे कि कंटिन्यूस थिक लाइन अगर हम चेक करें तो ये ऑब्जेक्ट लाइन होगी, या आपकी विजिबल एज है, या मार्जिन्स वगैरह के ड्रॉ करने के लिए, जो कि हमने पीछे देखा कि जिस शीट की प्रिपरेशन करते समय हमें मार्जिन्स ड्रॉ करने होते हैं, देन हम इस तरीके की लाइन यूज करेंगे। और जो हमारी पेंसिल यूज होगी वो इस केस में HP पेंसिल होगी। अगर हम थिन लाइन देखें, कंटिन्यूस थिन लाइन देखें, तो ये डायमेंशन लाइंस होंगी, लेटर्स, प्रोजेक्शन लाइंस, गाइडलाइंस, जो कि हम आगे देखेंगे अभी इस लेक्चर के। तो उसके लिए हम कंटिन्यूस थिन लाइन यूज़ करेंगे और पेंसिल जो यूज होगी वो 2H होगी। अगर हम शॉर्ट डैश लाइन देखें जो हमने पीछे अभी देखी थी, तो ये हिडन लाइंस या इनविजिबल एज हैं उनके लिए यूज होगी, और पेंसिल जो यूज होगी वो H होगी।
अगर हम लास्ट में चेक करें लॉन्ग चेन थिक एट द एंड्स, यानी जो एंड पे जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर थिक एंड दिख रहे हैं, ये जो लाइन यूज होगी वो कटिंग प्लेन या सेक्शन प्लेन के लिए यूज होगी, और इसके लिए जो पेंसिल यूज होगी दैट इज़ 2H। अब यहाँ पर आप एक एप्लीकेशन के थ्रू चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी लाइन कहाँ कहाँ पर यूज की गई है। अगर आप देखें तो यहाँ पर डायमेंशन लाइन भी दी गई है, एक्सटेंशन लाइन है, फैंटम लाइन है, कटिंग प्लेन लाइन है, सेंटर लाइन है, विजिबल लाइन है, सेक्शन लाइन है, शॉर्ट ब्रेक लाइन है, सारी लाइनों की एप्लीकेशन यहाँ पर इस फिगर में दिखाई गई है। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज़ लेटरिंग, यानी किस तरीके से हम अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में लेटर्स का यूज़ करेंगे। अब लेटर्स जो इंक्लूड करते हैं वो आपके सबटाइटल्स होते हैं, डायमेंशंस होंगी, उसमें स्केल्स होंगे और अदर डिटेल्स होंगी। ये सारी जो डिटेल्स होंगी ये आपकी लेटर्स के अंदर इंक्लूड होंगी। यहाँ पे कुछ इस तरीके की टेक्स्ट स्टाइल्स हो सकती हैं, जैसे कि टेक्सटाइल्स आप देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। तो कौन सी यूनिफॉर्मिटी हमें जो मेजर हमारा कंसर्न होगा, हम ड्राइंग शीट जब हम ड्रॉ कर रहे होंगे या उसमें कुछ इंफॉर्मेशन इनपुट डाल रहे होंगे, तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न होगा वो होगा कि हमारी जो यूनिफॉर्मिटी है, साइज जो टेक्स्ट की यूनिफॉर्मिटी है या लाइन की जो थिकनेस है वो बरकरार रहनी चाहिए। आपकी शेप, आपके स्पेस होना चाहिए लेटर्स के बीच में, वर्ड्स के बीच में एक पर्टिकुलर स्पेस होना चाहिए, और जो ये स्पेस आप प्रोवाइड करा रहे हैं ये एक यूनिफॉर्म स्पेस होना चाहिए। किसी भी लेटर्स को ड्रॉ करने के लिए कुछ पर्टिकुलर स्ट्रोक्स हैं, यानी किस तरीके से आप किसी लेटर्स को ड्रॉ करेंगे। जैसे कि पहला केस दिया गया है यहाँ पे, एक स्ट्रेट लेटर ड्रॉ करने के लिए जो डायरेक्शन होगी आपकी पेंसिल की वो इस तरीके से होगी, जबकि अगर आप स्लॉन्टेड यानी कुछ इंक्लाइन लेटर्स ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से होंगे। हॉरिजॉन्टल के केस में आपको इस तरीके से मूव करना पड़ेगा, और कर्व के केस में आपको इस तरीके से मूव करना पड़ेगा। जैसे कि अगर नीचे हम देखें एग्जांपल, आई लेटर अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम कहाँ से चलेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, जबकि अगर हमें स्लांटेड ड्रॉ करना है तो हम ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे। अगर हमें हॉरिजॉन्टल कोई लाइन ड्रॉ करनी है दैन हमारी डायरेक्शन कहाँ से होगी, लेफ़्ट टू राइट होगी। अगर हम यहाँ पे देखें कर्व के लिए भी देखें, यहाँ जो कैपिटल बी लेटर को ड्रॉ किया गया है तो इसमें जो वर्टिकल लाइन है उसको हम टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, और कर्व जो है हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। सो ये हमारी कुछ बेसिक मूवमेंट होगी जब हम कोई लेटर या नंबर हम इसमें इनपुट डालेंगे। यहाँ पर आपको कुछ अपर केस और कुछ कर्व लेटर्स दिए गए हैं और नंबर्स दिए गए हैं, किस तरीके से वो ड्रॉ होंगे। इस फिगर में आपको डायरेक्शन भी दी गई है कि आपको किस साइड से किस साइड को मूव करना है। जैसे कि आई देख रहे हैं आप लेटर, जो कि हमने पीछे भी देखा है, टॉप से बॉटम, ए, ई, एल, वी, एच, एफ, टी, डब्ल्यू, एम, वाई, जेड, के, इन सभी की जो डायरेक्शन है वो आपको दी गई है कि किस तरीके से आप इन्हें ड्रॉ करेंगे। ये जो लेटर्स हैं आपको सिंगल स्ट्रोक में दिखाए गए हैं, यानी एक स्ट्रोक होगा पेंसिल का जिसमें आप ये लेटर ड्रॉ करेंगे। कुछ कर्व लेटर्स दिए गए हैं, तो कर्व लेटर्स के लिए भी आपको दिखाया गया है कि आपका जो कर्व है वो किस साइड से किस साइड को मूव करेगा। अब जो सेंटेंस कंपोजिशन, अगर आप कोई सेंटेंस ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके बीच में क्या है, एक ओ लेटर्स ड्रॉ कर लीजिए और उतना गैप आप छोड़ के चलिए हर एक लेटर्स के बीच में, जैसे कि इस एग्जांपल में आप चेक कर सकते हैं। इतना गैप छोड़ दीजिए, एक लेटर लिखिए, देन अगेन एक गैप छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद में आर लिखिए। इस तरीके से आप अपने लेटर्स और वर्ड्स का यूज़ करते हुए एक सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। देन इनके बाद में इनको रिमूव कर दीजिए, तो आपका एक यूनिफॉर्मिटी होगी हर एक लेटर्स और वर्ड के बीच में, जो कि हमारा मेजर कंसर्न है जब हम लेटरिंग या यहाँ पर लेटर्स या नंबर्स यूज कर रहे होंगे, तो हमारा जो मेजर कंसर्न होगा वो यूनिफॉर्मिटी होगी। जो स्पेसिंग है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए हमारे बीच में, साइज उनका यूनिफॉर्म होना चाहिए, जो कि आप इस फिगर में देख रहे हैं।
नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ डायमेंशनिंग, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। डायमेंशनिंग क्या है? डायमेंशनिंग आपकी आर्ट है जो कि ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती है। सच ज्योमेट्रिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उनके अंदर जो इंक्लूड होती है, जैसे कि आपकी ब्रेथ, हाइट, डायमीटर्स, लोकेशन ऑफ होल्स, इन सब की जो इन सबको जो डिनोट करने के लिए जो हमारी जो टेक्निक्स यूज होंगी वो हमारी डायमेंशनिंग के अंदर इंक्लूड होती हैं। अब डायमेंशनिंग के अंदर हमारी कौन कौन सी चीज़ें होंगी? वन इज़ डायमेंशन वैल्यू, यानी हाइट, ब्रेथ, लेंथ, डायमीटर। देन डायमेंशन लाइंस होंगी, देन प्रोजेक्शन लाइंस होंगी, एरो हेड होगा, एरो हेड का साइज क्या होगा, और देन लैडर लाइन। अब हम इनको पर्टिकुलरली एक एक करके देखेंगे। नेक्स्ट इज हमारे यहाँ पे दो मेथड दिए गए हैं जो कि हम यूज़ करते हैं जनरली जब हम डायमेंशनिंग करेंगे किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। तो एक है अलाइन मेथड एंड अदर वन इज़ यूनिडायरेक्शनल मेथड। अलाइन मेथड क्या होगा? अलाइन मेथड होगा कि ये आपका बॉटम से भी रीड किया जा सकता है और राइट से भी रीड किया जा सके, ऐसा डायमेंशनिंग मेथड अलाइन मेथड कहलाएगा, जिसमें कि डायमेंशन क्या है आपकी एरो के बीच में दी गई हैं। आपके वर्टिकल भी हो सकती है डायमेंशन और ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। जबकि अगर हम यूनिडायरेक्शनल मेथड देखें तो ये केवल और केवल आपका बॉटम से रीड किया जाएगा। इसमें जो डायमेंशन होंगी वो कुछ इस तरीके से लिखी होंगी। आप बेसिक डिफरेंस पता कर सकते हैं।